50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम की काम की तजवीज़ पेश की गई हैं। इससे पेट्रोल की मुमकिन तौर पर कितनी बचत हो सकती है, इस हवाले से नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबदीन से पूछते हैं। ज़ैन, वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़ है, तालीमी इदारों की ऑनलाइन क्लासेस की 20 सिफारिशात हैं। बताइएगा कि इससे पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान पर किस कदर काबू पाया जा सकता है? देखिए, इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है और ये एक बहरान का सामना है, उसका हल सिर्फ ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। और इसीलिए ये जो वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़ है, ये इसी को मद्देनजर रखते हुए दी गई है कि जो पेट्रोल इस वक्त उसकी खपत है ऑल ओवर द वर्ल्ड और पूरे पाकिस्तान में, उसको कम करने के लिए मुख्तलिफ जो तजावीज़ हैं वो सामने लाई जाए, क्योंकि ये जो सिर्फ थोड़ी सी बचत है ना, ये मसला नहीं, बल्कि ये दर हकीकत एक मुकम्मल जो मुआशत और इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज है वो है। और मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान में सरकारी और निजी दोनों जहतों पर तवज्जो देने की जरूरत है। इस सिलसिले में अगर सरकारी तौर पर 50% स्टाफ है वो वर्क फ्रॉम होम से काम शुरू कर देता है, तो आप देखें कि जितने सरकारी इदारे हैं उनका निस्फ हो जाता है। और एक सरकारी इदारे की तरफ से हर माह अपने स्टाफ को लेकर एवरेज तकरीबन 30 से 35 करोड़ रुपए माहाना जो फ्यूल है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसी तरह अगर स्टाफ को भी ये कम जारी कर दी जाए कि वर्क फ्रॉम होम की तजावीज़ पर अमल किया जाए, तो उससे भी पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल की बड़ी बचत हो सकती है। इस वक्त मसला ये नहीं कि जो फंड्स हैं उनको सेव करना है या जो लोग स्पेंड नहीं करेंगे उसको काबू में लाना है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि जो पाकिस्तान के पास पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर हैं वो उनको अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो वो कम से कम होते जाएंगे, जिसकी वजह से जो महंगाई की वेव है वो वैसी सख्त होगी। पहले ही महंगाई की वेव आ चुकी है जिसमें 55 रुपए पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ चुका है। इसमें एक चीज काबिल जिक्र है कि जब ईरान, अमेरिका और इसराइल की आगाज हुआ तो उस वक्त आलमी मार्केट में पेट्रोल और डीजल के जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें थी वो तकरीबन $67 फी बैरल थी। और आज जब मार्केट ओपन हुई तो उस वक्त ये जो निर्ख हैं ये $110 फी बैरल तक जा पहुंचे हैं। तो ये इस अमर की भी गुमाजी कर रहा है कि आइंदा जब गवर्नमेंट की तरफ से रिव्यू किया जाएगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को, तो अल्टीमेटली अपने ज़खायर को देखा जाएगा और अपने ज़खायर को देखते हुए अगर ये ज़खायर कम हुए और हमें रूस से तेल दरामद करना पड़ा या जो दरामद के लिए ज्यादा ड्यूटी पे करनी पड़ी या ज्यादा एफर्ट करनी पड़ी, तो अल्टीमेटली जो डीजल के निर्ख हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा और तकरीबन 70 से लेके 85 रुपए तक मजीद जो बढ़ने की तवक्को है वो की जा रही है। तो इसलिए ये वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़ है कि सरकारी दफातर भी वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़ पर अमल करें और इसके साथ साथ जो स्कूल है उनके हवाले से भी तजवीज़ दी गई है, क्योंकि जो बच्चों जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी एक अच्छा खासा जो ये फ्यूल है वो खर्च होता है। तो ये तजवीज़ दी जा रही है कि इस पेट्रोल डीजल को बचा लिया जाए और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी, जब तक ये बहरान चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम और ये जो टीचिंग फ्रॉम होम है इस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद किया जाए। खैर अभी ये तजावीज़ हैं, जैसे ही गवर्नमेंट इसके ऊपर को फैसला करेगी तो फिर उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि आया इन तजावीज़ के ऊपर अमल किया जा रहा है या नहीं। लेकिन सूबाई वजीर तालीम की तरफ से, राना सिकंदर हयात की तरफ से इस चीज का अभी तक डिनाइल दिया जा रहा है कि बच्चों को जो घर से स्टडी करवाने की पॉलिसी है उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि अमल दरामद नहीं कर पा रहे। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से कुछ ऐलानात एक्सपेक्टेड हैं, तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आएगी वो डिसाइड करेगी कि आया इन पॉलिसीज के ऊपर अमल दरामद होने जा रहा है या नहीं। लेकिन फिलफोर पेट्रोल की बचत के लिए ये जो थोड़ी सी बचत है पेट्रोल और डीजल की, ये भी बहुत अहम है और वर्क फ्रॉम होम से माहाना अरबों रुपए का जो पेट्रोल और डीजल है उसको बचाया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल ज़ैन, साथ ही मौजूद रहिएगा। सिफारिशात में मार्केटों के औकात भी महदूद करने की बात की गई है। इस बाबत अब्दुल कादिर से बात करते हैं। अब्दुल कादिर, ईद की आमद है और मार्केट्स के औकात एक बार फिर से मखसूस करने की सिफारिश की जा रही है। कोरोना के दिनों में क्या औकात थे और अब क्या हो सकते हैं?
آج بالکل جو سفارشات میں مارکیٹوں کے اور کاشتکار کو محدود کرنے کی بات کی گئی ہے، اس پر جو ہے وہ حکومت کی جانب سے ریٹیل مارکیٹ کے لیے اور ہول سیل مارکیٹ کے لیے جو ہے عمومی طور پر کاشتکار کا اعلان کیا جائے گا۔ تاہم جو تاجر برادری ہے ان کی جانب سے پہلے سے ہی جو ہے وہ کاشتکار کے حوالے سے جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا گیا، اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ عید کے ایام ہے اور آخری عشرہ جو ہے رمضان المبارک کا شروع ہونے کو ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹوں میں عید کی شاپنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور سارا سال کا جتنا بھی تجارتی سرگرمیاں ہیں وہ انہی ایام میں ہوتی ہیں۔ اور اس حوالے سے جو ریٹیل مارکیٹ کے تاجران ہیں ان کی جانب سے تو تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے کہ مارکیٹ کو جو ہے وہ کھلا رہنے دیا جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی خریداری کر سکیں، اور عمومی طور پہ لوگ افطار کے بعد ہی مارکیٹوں کا رخ کرتے ہیں جہاں سے وہ اپنے عید کی شاپنگ کرتے ہیں۔ تاہم جو ہول سیل مارکیٹوں کے تاجران ہیں ان کی جانب سے اوقات کار کے حوالے سے 8 بجے تک رات 8 بجے تک مارکیٹ کی اوقات کار کو محدود کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور کورونا کے ایام میں بھی جو ہے جب حکومت کی جانب سے اوقات کار کا اعلان کیا گیا تھا، پہلے مرحلے میں کورونا کے ایام میں مکمل لاک ڈاؤن تھا، لیکن اس کے بعد جب دکانوں اور مارکیٹوں کو کھولنے کی اجازت دی گئی تھی تو صبح 9 سے شام 5 بجے تک جو ہے دکانوں کو اور مارکیٹوں کو کھولنے کی اجازت تھی۔ اس کے بعد پھر جو ہے اس میں نرمی کی گئی اور شام 5 بجے سے اوقات کار بڑھا کر 6 بجے کیے گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تاجروں کی جانب سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ رات 9 بجے تک کیا جائے۔ اور اسی طرح عید کے ایام میں یا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کورونا کے ایام میں بھی تاجروں کی جانب سے شدید جو ہے وہ احتجاج بھی کیا۔ جی عبدالقادر، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ سرکاری افسران کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی سفارش بھی پیش کی گئی ہے۔ حسن رضا سے اس بارے میں جانتے ہیں کہ ان کا کوٹا بھی حسن کم ہوگا۔ دیکھیں، پنجاب حکومت جو معاشی سچویشن اور جو ہے عالمی سچویشن کو دیکھتے ہوئے یہ ہدایت دے رہی ہے